देखो लाला, ज्यादा बहुरिया के तरह लुपुर लुपुर ना किया करो, ठीक है। ज्यादा खपरी में चढ़ा लोगे ना तो देख लेना चीरे से मुतेगी। समझे? समझ में आ रहा है कुछ? जो मैं समझा रही हूँ नीके है समझा रही हूँ, ठीक है ना? ठीक है मम्मी। हाँ ठीक है नहीं, मैं जब समझा रही हूँ ना तो भेजे में अपने घुसा लो, ताला लगा लो, समझी? देखो जब आई थी तो कितनी सीधी थी, अब दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है, है? अच्छा तो अपने बेटे को भर रही है मेरे प्रति, वाह वाह। हाँ तो यहाँ देखो, मेरी सास मेरी सौतन बनी बैठी हुई है, हर एक चीज में रोकती टोकती है। और देखो सुनो लाला, अगर वो जौन चीज कह दे कि मुझे लेना है तो वो चीज तो लाओ ही ना, उस दिन मत लाओ, दूसरे दिन भला ही ले आओ। देखो चूना लगाने को बैठी है, तुम जानते नहीं हो कितनी लालचीन है वो। अब मेरी वो पत्नी है तो थोड़ा बहुत उसका भी फर्ज है, हक है ना मेरे प्रति कि अगर वो कुछ कहे, उसकी भी उम्मीदें हैं। किससे नहीं कहेगी मम्मी बताओ, मुझी से तो कहेगी। हाँ हाँ कहेगी, तुमसे ही कहेगी, तो तुम्हारा ही तो चूना लगाएगी। वाह वाह कितना भरे जा रही हैं, भरे जा रही हैं, कह रही हैं कि जो चीज मांगे तो मत लाया करो। वाह देखो लाला, उस दिन तुमसे 9 लाख का हार उसने मंगाया था, तुमने भन्ने दैया लेके दे दिया था, तो अब देखो बेसर को मछली है, अब लाओ बेसर कहाँ से लाते हो? अरे मम्मी, उसके शादी में एक भी चढ़ाव नहीं हम लेके गए थे, एक भी नहीं चढ़ाया था कुछ भी ड्यारा, तो वो तो कुछ मांगेगी ही ना। ना उसके पास हार था, ना बेंदी थी, ना नथ थी, कुछ नहीं था। तो अब वो धीरे धीरे उसकी भी उम्मीदें हैं, वो भी चाहती है कि मैं बढ़िया जेवर जायदाद पहनूं। तो इसलिए मम्मी कहती है तो उसका हक है मम्मी, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं करूं। समझ नहीं रही हो? और फिर मम्मी मैं नौकरी करता हूँ, कोई ऐसे बेरोजगार इंसान तो है नहीं हूँ। अब जितना कमाता हूँ तो आधा उसका आधा तुम्हारा मम्मी है, तो मम्मी उसका भी तो हक है ना। मेरी सास मेरी सौतन बनी बैठी हुई है, कालिया नान जैसी, हमेशा मेरे पति को डसती ही रहती है, किसी न किसी बात से मेरे प्रति भरती ही रहती है। पता नहीं इसका मैंने क्या बिगाड़ा है। रुको अभी बताती हूँ इसको, आज इसकी नानी याद नहीं दिला दी ना तो मेरा नाम भी छमिया नहीं। अरे बहू, बहू आ गई तुम? हाँ हाँ सासू मैया, मैं तो जाने कब आ गई थी, और जो आप मेरे पति परमेश्वर जी को भर रही है ना वो सब मैंने सुन लिया है। क्यों सासू मैया, आप नहीं मानेंगी ना? अरे बहू मैंने क्या किया? वाह सासू मैया, सासू मैया ऐसा है आप ना मेरे सामने सीधी मत बना करिए, ठीक है ना? क्योंकि मैं सब आपका असली रूप जानती हूँ कि आप किस टाइप की हैं। आप तो मेरी कालिया नान जैसे मेरी सौतन बनी बैठी हुई है। हे भगवान क्या कह रही है तू? तमीज से बोल, तमीज से, तेरे में एक भी शर्म है कि नहीं? पूरा घोल के पी गई, नालायक कहीं की। क्या बोल रही है? कुछ सोच समझ के बोला कर। सही तो बोल रही हो सासू मैया, आप मेरी सौतन बनी तो बैठी ही हुई है ना, हर एक बात में उन्हें टोकती है रोकती है, वो मेरे लिए कुछ भी आगे से आगे करने की कोशिश करते हैं, पर आप करने दे तब ना। बहू ऐसा है, मेरा दिमाग मत खराब करो तुम, ठीक है ना? बेटा तुम ही बताओ, मैंने कुछ कहा है भला? कि उससे ज्यादा लुपुर लुपुर ना किया करो, उसकी हर ख्वाहिश ना पूरी किया करो। देखिए देखिए पूरा सबूत है आपके सामने, और वो भी मैंने अपने कानों से भी सुना है, और देखिए मेरे पति देव भी कह रहे हैं। बताइए बताइए अब ये सही है या झूठ? वाह वाह बेटा वाह वाह, तुमने तो गिफ्ट देने लायक काम किया है। मतलब कि माँ के सामने बहू की अहमियत है, मतलब अपनी वाइफ की अहमियत है, मेरी कोई कदर नहीं, ना मेरी बातों की कदर और ना मेरी कदर। नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं झूठ नहीं बोलता, सही तो बोला ना मैंने। अरे इसको तो मैं पहले से जानती थी, ये कालिया नाग जैसे हमारे ऊपर चढ़ी बैठी है। हाँ मेरी सौतन, देख बेटा देख, अपनी मेहरारू की जवान में लगाम लगा दे, नहीं फिर देख लेना अच्छा नहीं होगा। बेशरम कहीं की, कैसे बोल रही है? सही तो बोल रही हूँ, सास बनी सौतन, सौतन के तरीके ही आप मेरी सब कुछ मेरे ऊपर अत्याचार करती है। अरे चुप रहो, ठीक है तुम जाओ यार, मम्मी तुम भी जाओ। मैं इधर से कहीं नहीं जाने वाली, आज दूध का दूध पानी का पानी होकर ही रहेगा। इतने दिनों से बताइए आपने मुझे एक भी बात नहीं बताई, इतने दिनों से यही तो आपके कान भर रही है, तभी तो आप मेरी बातें नहीं मान रहे हैं। कब से कह रही है, 2 महीने हो गए, मैंने कहा कि बेसर बनवा दीजिए मुझे, जोधा बेसर, आपने बनवाया? जब ये कान भर रही है तो आप कैसे बनवा सकते हैं? अरे नहीं यार नहीं, देख अगर ऐसी कोई बात होती ना तो मैं सीधा बोल ही देता,
ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा वेतन इस बार रुक गया है और आया नहीं है, तो इस वजह से मेरे पास पैसों की कमी हो गई है। तो मैंने इसीलिए इस महीने लेने को नहीं सोचा। मैंने सोचा अगले महीने पैसा आएगा तो मैं तुम्हारे लिए जोधा बेसन बनवा दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी के भरने से नहीं होता। तो सुनिए, आज के अभी चाहे आप कर्जा लेकर मेरे लिए बेसन लाइए, पर लाइए, ठीक है ना। आज मैं इसको अपनी असलियत दिखाकर रहूंगी कि मैं किस टाइप की हूँ, ठीक है ना। जब तक सीधे बने रहो तो सीधे का फायदा उठा रही है, मेरे पति को भर रही है, तभी तो दिन पे दिन मेरे पति बिगड़ते चले जा रहे हैं, मेरी बातें नहीं सुनते। तभी तो मैं सोचूं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, जब यहाँ कालिया नाग मेरी सौतन चढ़ी बैठी है हमारे ऊपर, तो ये बदलेंगी ही। बहू खबरदार, जो इस बार अब सौतन बोला, समझी तू? यार तू गलत बोल रही है, ऐसा मत बोल। मैं ऐसे ही बोलूंगी, ऐसे ही। जिसको जो करना है, जो भी उखाड़ना है मेरा उखाड़ ले, किसी की औकात नहीं है जो मेरे जवान में लगाम लगा दे, समझे आप? ऐसा है, दोनों लोग चुप हो जाओ, नहीं मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूंगा ना तो फिर दोनों के मुंह बंद हो जाएंगे। जिसे चुप होना हो वो चुप हो, मैं तो चुप नहीं होने वाली। अब मैं बहुत हो गया, बहुत सह लिया मैंने। अपनी माँ को चुप कराइए, मेरे जवान में लगाम मत लगाइए। यही देखना बाकी था मेरी किस्मत में, जो बहू मेरी बेइज्जती कर रही है और क्या कह रही है, सौतन, हे भगवान, इससे सुनने के पहले ही मैं मर क्यों ना गई। आज तो मैं अपनी जान देकर ही रहूंगी, चाहे जो हो जाए। मैं इस घर में नहीं रह सकती। कैसे बोल रही है बहू। मम्मी मम्मी बस बेटा, अपने जवान से मम्मी मत बोलना। अरे बाप रे, सुनो तो यार, लग रहा है मम्मी कुछ उल्टा सीधा करने चली गई। चलो बचाते हैं मम्मी को, हे भगवान। मैं कहीं नहीं जाने वाली, मर जाए ये बुढ़िया तो ही ठीक है। इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। यार शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ। हे भगवान, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। हटो, तुम मत जाओ, पर मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मेरी माँ है वो, उसने मुझे जन्म दिया है, 9 महीने पेट में पाले हैं। हाँ तो जाइए जाइए, आपको रोक ही कौन रहा है, बताइए अपनी माँ को। मम्मी आज चाहे जो हो जाए, मैं अपनी जान देकर ही रहूंगी। इस कलयुगी दुनिया में मुझे नहीं जीना। मेरी बहू मुझे सौतन बोल रही है, इसको एक भी शर्म नहीं आई। बोलने से पहले कुछ सोच तो लेती, मेरी उम्र का लिहाज तो रख लेती। मम्मी, ए मम्मी। जा बेटा, जा जा, तू भी बहू के पल्लू में बंध जा। मेरा कोई हक नहीं, ना तेरा कोई हक है मुझ पर, और ना मेरा कोई हक है तुझ पर। तुझे जो करना है कर, मैं आज अपनी जान तो देकर ही रहूंगी। अरे जा जा, मर जा ना, बता किसे रही है, सुना किसे रही है, हैं? जा मर जा। हाँ हाँ बहू, जा ही रही हूँ, जा ही रही हूँ इस दुनिया को छोड़ के। बस 1 घंटे का काम है बस, तो जाना। मम्मी मम्मी रुको, मम्मी। बड़ी है धमकी देने वाली, ऐसा लग रहा है कि जैसे मर ही जाएगी। मम्मी, हे भगवान, मैं तो बीच में फंस गया। ना मैं उस साइड जा सकता हूँ ना इस साइड जा सकता हूँ। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? हे भगवान, कुछ तो कर। मम्मी, दोस्तों मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी को बचाने, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत गुस्से में है। कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो मेरा क्या होगा। हटाइए दोस्तों ये सब बातें। ये बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लग रहा? तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल BSZ कार्टून को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में वाला वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं मम्मी को ढूंढने। मिलेंगे आपको दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए मेरी मम्मी, राधे।